से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे सैनिक का सम्मान बचना चाहिए तो ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचे। मैं पूरी डिटेल के साथ वो वीडियो अलग से डाल चुका हूँ। इसी वीडियो को मैं हमारी फेसबुक, सोशल साइट, ट्विटर सब जगह डाल दूंगा और आपसे सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि हमारी सरकार तक पहुंचा दें। हमारी आंखों के अंदर जो आंसू हैं उन आंसुओं को रोक लो। अगर ये आंसू हमारे बहते रहे तो एक दिन इन आंसुओं का बदला हिंदुस्तान को देना पड़ेगा। हिंदुस्तान की आंखों में आंसू होंगे, ये याद रखना। आज मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ और गाने के बोल हैं, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है। और ये गाना मैं क्यों सुना रहा हूँ, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये तो दर्द भरा गाना है। जिन लोगों को अपनों से दर्द मिलता है या अपनों से बिछड़ जाते हैं वो लोग ये गाना गाते हैं। लेकिन मैं ये क्यों गाना गा रहा हूँ, हालांकि मैं भी, मेरे अपनों ने ही दर्द दे दिया। मैं तो उनको अपना समझता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या समझा है ये मुझे पता नहीं। तो ये गाना उन लोगों के लिए है और मैंने एक 15 मिनट का वीडियो बनाया है इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर, जिसकी पूरी डिटेल दी है। मैं कहना चाहता हूँ आप इस गाने को जरूर सुने। मैं यूट्यूब में वो गाना नहीं डाल रहा, लेकिन इस सोर्स में वो गाना भी सुना दूंगा। और फिर कहना चाहता हूं कि अपनों के दर्द में जब हम अपनों के लिए सब कुछ करते हैं और वो अपने हमारे लिए ऐसे करें तो बड़ा दुख होता है। तो एक बार जरूर सुने, खासकर आप वहां। लेकिन यहां सिविल में हम भी इंसान हैं भाई, हो सकता है हमारे से भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, लेकिन आप पब्लिक के सामने मारते हो, फिर कहते हो फौजीगिरी निकाल देते हैं, तो वो चोट हमारे शरीर पर नहीं दिल पर लगती है। और इस वर्दी के लिए जब आप शब्द बोलते हो तो वो हमारा लेकिन वो हमारी ही पुलिस हमें मार रही है। हमारे सैनिक भाइयों को छोटे छोटे बातों पर डंडे मार रही है और ये कह रही है कि हम तुम्हारी फौजीगिरी निकाल देंगे। मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी फौजीगिरी निकल गई उस दिन हिंदुस्तान सलामत नहीं रहेगा। हिंदुस्तान को सलामत रखना है तो ये फौजीगिरी भी सलामत रहेगी और ये वर्दी सलामत रहेगी। मेरे छोटे भाई पुलिस वालों, मैं आपको भाई कह रहा हूं, तुम मेरे अपने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आज मैं आपको एक गाना सुनाता हूं और गाने के बोल आप सभी को पता है कि दर्द भरा गाना है कि मैं जिंदा हूं लेकिन कहां जिंदगी है। और ये गाना लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में गाया है। किसी ने किसी की मोहब्बत में गाया है, तो किसी माँ ने अपने बेटे के गुम हो जाने के गम में गाया है, किसी बेटे ने अपनी माँ के बिछड़ने के गम में गाया है, किसी प्रेमी ने प्रेमिका के लिए गाया है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में ये गाना बहुत सी फिल्मों में भी दर्शाया गया है और बहुत सी महफिलों में भी गाया गया है। लेकिन आज मैं ये गाना गा रहा हूं मेरी इस वर्दी के लिए, मेरी देश के सैनिकों के लिए जिनका दिन प्रतिदिन सम्मान गिरता जा रहा है। और मेरी ही नहीं, मेरे हजारों सैनिकों की आंखों में आंसू हैं। मेरे बहुत से, कल एक माताजी का कॉल आ रहा था रोती हुई कि बेटे क्या हो रहा है, क्यों हमारे सैनिक पिटे जा रहे हैं। जैसे कल वो बैरूड के सैनिक का वीडियो था जो बोल रहा था कि सर मुझे इतना मारा कि मैं पिटते पिटते बेहोश हो गया। और फिर ऐसा चौकर लात मारता है कि हाँ फौजी तेरी अक्कड़ निकल गई, तेरी फौजीगिरी निकाल दें। तो इस तरह के जो ये केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी सिलसिले में आज मैं ये गाना सुन रहा था। और ये मैंने अपने ऊपर क्यों इस गाने को लिया है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, जिंदा होकर भी कायरों की तरह जी रहे हैं। तो ये कोई जिंदगी नहीं है हमारी, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कोशिश करते हैं लेकिन हमें भरपूर साथ और सहयोग नहीं मिलता। लेकिन जिनके हाथ में पावर है, हमारे अधिकारीगण, वो शांत बैठे हैं। तो उस गाने में एक लाइन ये भी आती है कि सितम जुल्म हो रहे हैं, कम से कम इनको रोकने वाले आप आ ही जाओ। तो ये गाना मैं चाहता हूं मेरे अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो इसको सुनकर इन सैनिकों की मदद करें। मेरे पुलिस के उन अधिकारियों को जो ईमानदार हैं,
उनको कहना चाहता हूं कि रोकिए अपने इन दरिंदों को, जो छोटी छोटी बातों पर सैनिक के रिस्पेक्ट को गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि वो जिसको मार रहे हैं वो सरहद पर ड्यूटी करने वाला एक सैनिक है, और उसका सम्मान आप उसके गांव, घर या अपने इलाके में गिरा दोगे, और वो अपने गिरे हुए सम्मान को लेकर जाकर सरहद की रक्षा कैसे करेगा? सरहद पर खड़े हजारों सैनिकों की आंखों में आज आंसू हैं, उनका इन घटनाओं के को देखकर उनके मनोबल गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, लेकिन रोकने वाले खुद कायर हो बैठे हैं। आज इन्हीं घटनाओं पर ये आधारित वीडियो है। मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि फौजी भी एक इंसान है, हम कोई भगवान नहीं है। हो सकता है हमारे से भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती हो, लेकिन उन गलतियों की इस तरह आप हमारे को मारपीट करोगे, इस तरह हमारे ऊपर कमेंट्स करोगे, उससे हमारी जिंदगी में क्या भूचाल आता है। एक हमारे सैनिक जो भी बहरोड में उनके साथ हुआ है, उन्होंने जो कहानी बताई कि मैं 15 साल बेखौफ होकर देश सेवा करके आया हूं, और आज यहां आम पब्लिक के साथ सम्मान से जिंदगी जीना चाहता हूं, लेकिन आते ही पुलिस ने मेरे सम्मान को खत्म कर दिया। अपनी ही नजरों में मैं गिर रहा हूं, मेरी वाइफ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पड़ोसी हंस रहे हैं। हालांकि ये जनता को सोचने का विषय है। आज तो आप हंस रहे हो, लेकिन जिस दिन लड़ाई लड़ेगी और ये हमारे सैनिक जिनका मनोबल डाउन है, जो खुद ही अपने देशवासियों के द्वारा पिटे जा रहे हैं, तो दुश्मन से कैसे मुकाबला करेंगे? आप क्या चाहते हो? आपका सैनिकों का सम्मान गिरते हुए देखना चाहते हो, या इनको बहादुरी से लड़ते हुए देखना चाहते हो? मैं फिर कहता हूं, हम भगवान नहीं है। हमारे से छोटी मोटी अगर गलतियां हो रही हैं, तो मैंने पहले भी कहा है, मैं खुद भी क्षमा मांगता हूं कि हो सकता है जाने अनजाने में हमारी से गलतियां हो रही हो। तो खासकर मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले तो मैं मेरे सैनिक भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार की छोटी मोटी गलती ना करें और ऐसे लफड़ों में ना पड़े। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी किसी की मजबूरी हो जाती है, चाहकर कोई गलती नहीं करता, लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां गलती हो जाती है, तो वहां आप इस तरह का बर्ताव प्लीज ना करें। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है बार बार हमारे सैनिकों की हमारी ही गलतियां हो और उन्होंने हमें माफ भी किया हो, लेकिन फिर भी कहता हूं कि आप कानून के दायरे में भी जो लिखा हुआ है कि सैनिक खासकर अगर ऑन ड्यूटी है तो उसको किस कार्य की किस प्रकार की सजा मिलती है, किसी मर्डर या बलात्कार के अंदर ही उसको जेल में डाला जा सकता है। छोटे मोटे अपराध में उसको तुरंत हैंडओवर करना चाहिए उसकी यूनिट को, और वो यूनिट में बहुत से पनिशमेंट बनी हुई है। आपसे भी आप जो कर रहे हो उससे भी ज्यादा पनिशमेंट वहां है, लेकिन वहां की पनिशमेंट वो शान से उसको, चाहे वो टर्निंग समझकर या अपनी गलती जानकर वो लेता है, खुशी खुशी, कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन सब सिविल पब्लिक के सामने आप उसको मारते हो, सेल में ले जाकर ये कहते हो कि फौजी गिरू निकाल दूंगा, बहुत बड़ा दुख होता है। हमारे उन पुलिस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप तो पता नहीं क्या ये शब्द यूज करते हो कि फौजीगिरी निकाल देता हूं। क्या हम आपके दुश्मन हैं? हम भी तो आपके भाई हैं। हम हर प्रकार से इस देश की, आप लोगों की, जनता की, कहीं भी किसी प्रकार से हम हमेशा मदद ही करते हैं, और हो सकता है इस मदद में किसी का गलती से कोई बुरा हो जाए या आपको लगा हो। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि हम नहीं करते, लेकिन अगर आपको लगा हो तो हम फिर क्षमा मांगते हैं, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई को रोके प्लीज। इसको रोकने वाले ये हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं कि ये सैनिकों का जो मनोबल गिराने वाली घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, प्लीज इसको रोक दें।
कितने दिन और इसी तरह सैनिक पिटते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी चाहे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन वहां बेचारे दिन रात ड्यूटी करके कुछ एक चंद समय इनको छुट्टी में मिलता है, और वहां आकर एक काम के स्ट्रेस में या वापस जाने के बोझ में, तनाव में, हो सकता है कहीं कुछ एक्स्ट्रा बोल जाते होंगे। मैं मानता हूं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल जाते हैं। तो ये मैं तमाम पुलिस के साथ साथ उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो पावर में बैठे हैं, या भगवान ने किसी को एडिशनल कोई पावर दी है या कुछ एडिशनल चीजें दी हैं, और उन चीजों के लिए अगर किसी फौजी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी है तो प्लीज आप पहले उसे समझाइए। आपका लेवल है, और मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप समझाएंगे तो जरूर समझेगा। नहीं समझता है तो फिर तरीके से जो करें आप, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचाए कि वो इस तरह के बर्ताव से एक आदमी मरता नहीं है, लेकिन वो अंदर से टूट जाता है। वही हालत आज हमारी है ये चीजें देख देख कर। और सबसे बड़ी अफसोस, जब इन घटनाओं को हमारे हजारों सैनिकों के नाम पर ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहाँ, वो लोग इन घटनाओं को जब हम वहां शेयर करते हैं तो शुरू में तो हमारे लोग क्या कर रहे हो, क्या बार बार इन्हीं घटनाओं को, कुछ उनकी गलती होगी, लेकिन जब कभी उनके साथ या उनके आसपास के लोगों को हो जाती है तो फिर वही लोग कहते हैं रविंद्र जी इस पर कुछ करो। तो ये घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। जो आज आप कमेंट्स कर रहे हो, जैसे कल मैंने एक ग्रुप में डाला, वो सैनिक प्रकोष्ठ है, ग्रुप सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा का ग्रुप है, लेकिन है तो सैनिकों के नाम से, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उसमें, और मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ। तो एक झारखंड के हमारे नायक साहब लिख रहे थे, कोई ज्ञान की बात डाला करो, ये रोज रोज पुलिस के इनके झगड़ों से क्या मतलब है। तो नायक साहब, ऐसा ना हो कभी आपके साथ हो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है। दूसरा, सैनिकों के नाम से ग्रुप बना हुआ है, या तो आप अलग से अपना ज्ञान का कोई ग्रुप बनाओ और वहाँ ज्ञान की बातें देखो। हमारे पास तो यही है, हम तो इन सैनिक के सम्मान के लिए लड़ते हैं। पहले भी मेरी जो लड़ाई रही है वो मैं हमेशा सैनिकों से जो घरेलू डोमेस्टिक काम कराए जाते हैं, कुत्ता घुमाना, सहायक प्रथा, इनके लिए मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं सैनिक के सम्मान को, इस वर्दी को ठेस पहुंचती है। और जिसने अपना सम्मान गिरा दिया, जो बूट पॉलिश करता रहा जिंदगी भर, या जो डोलू घुमाकर ही नौकरी करता रहा, अफसरों के बच्चों को खिलाकर उनके कपड़े धोता रहा, वो आदमी कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसकी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ, और वो तो हमारे अधिकारियों के हाथ में है। अब बहुत से अधिकारी हमारे से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जब पहले जवान का नंबर आएगा, जयपुर में जवान पिटा, फिर ग्वालियर में मेजर साहब पिटे, फिर राजस्थान में एक ब्रिगेडियर साहब का नंबर आया, फिर उड़ीसा में मेजर साहब का आया। इस तरह अगर छोटी घटना को नहीं रोकोगे तो बड़ी भी होगी। हमारे अधिकारियों के हाथ में सब कुछ है, लेकिन पता नहीं उनका जमीर मर चुका है या कायर हो चुके हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रहा हूं कि उनका जमीर जग जाए। आए दिन की घटनाओं पर रोक नहीं लगाओगे और सेना का मनोबल गिरता गया तो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी, हमारे सेना अध्यक्ष जी, सबसे कहना चाहता हूं कि मुश्किल है। अभी मैं कुछ समय पहले भाषण सुन रहा था हमारे सीडीएस साहब की, सेना लड़ाई के लिए तैयार रहे, पाकिस्तान अटैक कर सकता है, चाइना कर सकता है, लेकिन हम अपने ही लोगों के द्वारा इस तरह दुर्व्यवहार की यातनाएं झेल रहे हैं, हम अंदर से टूट रहे हैं। क्या आप उपेक्षा करते हो? इस समय हम जाकर लड़ाई लड़ेंगे। एक हमारे जनरल साहब ने कहा था ना कि हम अपने महिलाओं की अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप हमसे उपेक्षा करते हो। तो आज के जनरल ये प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी से क्यों नहीं बोलते? या हर एक जो स्टेट में जब घटनाएं हो रही हैं उनके चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं फोन लगाते? क्या हमारे जनरल इतना भी नहीं कर सकते? रविंद्र फौजी इन घटनाओं के लिए कहाँ कहाँ फोन लगा रहा है, हैंडल कर रहा है इन घटनाओं के लिए, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है। मेरे पास ये संख्या है लोग जो जुड़े हुए हैं या जो हमारा सहयोग होता है, उससे मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन उससे मेरी लड़ाई से मैं इन चीजों को रोकना मेरे लिए संभव नहीं है। या तो हम एक बहुत मजबूत शक्ति बने या हम उस सिस्टम का हिस्सा बने तो हम रोक पाएंगे, लेकिन आज जो सिस्टम का हिस्सा है या जो अधिकारी हैं वो रोक सकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं रहे। तो प्लीज इन चीजों को जरूर समझें। और
मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद मैंने पहले ही कह दिया था कि वो गाड़ा मैं जिंदा हूँ, लेकिन कहाँ जिंदगी है। वो आंखों में जो मेरे आंसू उस गाने को सुनकर जो आए हैं, मैं फिर कह देता हूँ कि मैं वो बहुत से लोगों को कि सर ये क्या दिक्कत है, तो मैंने बता दिया कि मैं मेरी वर्दी से प्यार करता हूँ, मेरे देश के जवानों से और इस भारत माता से मुझे प्यार है, और उनके ऊपर हो रहे प्रहार से मेरी आंखों में आंसू है। और ये मेरे नहीं, हजारे सैनिकों का है। अगर आपको सही लगता है तो इस वीडियो को शेयर करके हमारे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं और इन घटनाओं के लिए कुछ ठोस कानून बनाएं। सैनिक या पूर्व सैनिक या उनके परिवारों को प्लीज इस तरह की छोटी छोटी चीजों में यातना ना दें। वीडियो देखें और शेयर करें, और खासकर आप, फिर कह रहा हूं, जो मेरे अपने हैं, जहां हम ये वीडियो भेजते हैं या जहां हमारे से भी कई छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो मैं मेरे अपनों से कहना चाहता हूं कि कहीं लगता है तो डायरेक्ट मेरा नंबर है, मेरे को बताओ। हो सकता है आपका एंगल क्या है सोचने का, मेरा एंगल क्या है मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है, आपको भी बताया है। तो किसी दूसरे से कमेंट्स कराना या दूसरे के फोन से फोन कराना, इन घटनाओं पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। फिर कहता हूं कि ये हमारी जिंदगी, मेरी या मेरे सैनिकों की जिंदगी हम पहले देश के नाम कर देते हैं, और खासकर मेरी जिंदगी मेरे देश के नाम पर है। तो ऐसी घटनाओं में बहुत से हमारे जैसे सैनिक कहते हैं कि सर दिल करता है छोड़े, या तो पान सिंह तोमर बन जाए या दुनिया छोड़ दें, लेकिन उससे ना तो पान सिंह तोमर बनने से या दुनिया छोड़ने से समस्या हल नहीं होती। लड़ेंगे और इन घटनाओं पर रोक जरूर लगाएंगे। और फिर कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, गलतियां हमारे से भी होती हैं। आप हमें बताइए, हम गलती को जरूर सुधारेंगे अगर हमारे से हो रही तो। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो इस गाने में, और भी बहुत से बोल हैं, कभी सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हर एक आदमी के लिए, खासकर पुलिस के लिए मैंने बता ही दिया कि आप जिस आदमी को मारकर आप सोच रहे हो कि फौजीगिरी निकालकर इस देश को सुरक्षा दे दोगे, फौजीगिरी जिस दिन फौजियों की निकल गई उस दिन देश को बचाने वाला कोई नहीं है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।